तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? बहुत अच्छे होंगे उम्मीद करता हूं। और आप सभी का स्वागत है हमारे इस क्लास 10th के लक्ष्य बैच में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास 10th का केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम हमारे प्यारे बच्चे आप देख सकते हैं, पार्ट 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। जी हां, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। जो बच्चे क्लास 10th में हैं और जैक बोर्ड झारखंड एकेडमिक काउंसिल के बच्चे हैं और जो बच्चे 2027 में बोर्ड एग्जाम लिखना चाहते हैं, उनके लिए ये स्पेशल लेक्चर 1 है। एग्जाम में बिल्कुल आएगा और मैं सिर्फ समझाता नहीं हूं, दिल और दिमाग में ठोकता हूं। मैं यहां से आपको बैठे बैठे आपके घर तक हर बात को समझा दूंगा। तो आइए हमारे प्यारे बच्चे इस चैप्टर को एकदम दिल और दिमाग के साथ समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण होता क्या है। आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करते हैं। तो हमारे प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी को ये मालूम है कि पार्ट 1 ये हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इसी को हम लोग कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ना हम लोगों को? इस चैप्टर में जानना है कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है, सबसे पहली बात। दूसरा हम लोगों को जानना है कि ये रासायनिक समीकरण क्या है, एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले अभी हम लोग बात करेंगे ये रासायनिक अभिक्रिया, फिर कुछ देर बाद बात करेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। तो हमारे प्यारे बच्चे, रासायनिक अभिक्रिया ये वर्ड होता क्या है, कहते किसको है? तो रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं, देखो यहां पे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जी हां, पदार्थ के बारे में आप लोग भाई क्लास 9 का पहला चैप्टर में पढ़े होंगे, है ना। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए रासायनिक गुणों वाले दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं, जिनके गुण मूल पदार्थों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, सुनना मेरी बात को, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जब मिलते हैं और मिल करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, और उस पदार्थ का जो गुण होता है ना, पहले वाले पदार्थ के गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है, इसी को हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जी हां हमारे प्यारे बच्चे, इसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इसको मैं उदाहरण की मदद से समझाना चाहता हूं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हाइड्रोजन जो होता है हमारे प्यारे बच्चे, जिसको H2 कहते हैं, ये एक प्रकार का गैस है, और ऑक्सीजन जो है भाई, ये भी एक प्रकार का G4 गैस है। लेकिन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो H2O पानी बनता है हमारे प्यारे बच्चे। जी हां, अब देख लो, ये दो गैस मिल करके पानी बना। क्या पानी का गुण इन गैस के गुण से मैच करता है? बिल्कुल भी नहीं। तो उसी को तो कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए रासायनिक गुणों वाला पदार्थ बनाता है, जिसका गुण मूल पदार्थों के गुणों से भिन्न होता है, उसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब देख लो हमारे प्यारे बच्चे, C फॉर कार्बन, जिसको कोयला कहते हैं हम लोग। अगर कार्बन मतलब कोयला को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, आप सभी कोई जानते हैं दुनिया में हर एक वस्तु ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलती है ना। कोई भी चीज हो, इंसान भी को भी अगर जलाया जाए, लकड़ी को जलाया जाए, तो भाई कोई भी चीज इस ब्रह्मांड में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलेगी। तो देखो, कोयले को अगर कोयला होता है सॉलिड ठोस अवस्था में होता है, ऑक्सीजन जो होता है गैस अवस्था में होता है। अब इस कोयले को भाई ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो देखो क्या बन रहा है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। सॉलिड को ठोस को जला रहे हो, गैस बन रहा है, बिल्कुल नया पदार्थ बन रहा है हमारे प्यारे बच्चे। इसी को तो कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जी हां, इसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे प्यारे बच्चे। अब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बहुत सारे परिवर्तन आप सभी को मालूम है। अभी क्लास 10th है हमारे प्यारे बच्चे, आप सभी अगर अभी मेहनत करेंगे तो मेहनत के दौरान आपको प्रतिफल भी बहुत अच्छा मिलने वाला है बोर्ड एग्जाम में। आसान क्लासेस के साथ बस जुड़े रहें। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। निम्नलिखित कारकों से पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अगर हमारे प्यारे बच्चे, अगर रासायनिक अभिक्रिया होगा, दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाया जाएगा तो क्या क्या परिवर्तन
परिवर्तन देखने को मिल सकता है। आइए, सबसे पहला, पदार्थ के रंग में परिवर्तन। हाँ जी, जब दो पदार्थ को आपस में मिलाएंगे, मान लो ए पदार्थ और बी पदार्थ आपस में मिला दिए, तो सी पदार्थ जो बना ए और बी पदार्थ के रंग से बिल्कुल अलग हो सकता है। जी हां, रंग में परिवर्तन। गैस के उत्सर्जन, जब दो पदार्थ को आपस में हम लोग संयोग करवाएंगे, अभिक्रिया करवाएंगे, तो वहां से गैस निकलेगा। क्या निकलेगा? गैस। इससे पता चलता है कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन, स्थिति का मतलब हो सकता है जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो स्थिति जो है वो परिवर्तित हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चे। ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण, जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो हो सकता है गर्मी निकलेगा, या फिर ऐसा हो सकता है भाई गर्मी को वो अवशोषित करेगा। जैसे कि आप सभी हमारे प्यारे बच्चे को मालूम है कि जब अभिक्रिया होता है उस समय ऊष्मा कैसे निकलता है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। आइए हम लोग यहां समझते हैं। प्रकाश का उत्सर्जन, एक उदाहरण देता हूं, जैसे कि हमारे प्यारे बच्चे ये है क्या, मैग्नीशियम रिबन। अब मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो यहां हो रहा है रासायनिक अभिक्रिया। देखो तो यहां प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है। जी हां, जहां रासायनिक अभिक्रिया होता है वहां पे प्रकाश का भी उत्सर्जन होता है। तापमान में परिवर्तन, बिल्कुल 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 बिल्कुल, तापमान में भी परिवर्तन होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल बतलाता हूं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अगर 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 चूना को पानी में डाल देते हो तो देखते हो वहां पे क्या होता है, सो तापमान में परिवर्तन होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तापमान में परिवर्तन होना भी रासायनिक अभिक्रिया की एक पहचान है हमारे प्यारे बच्चे। गंध का उत्पन्न होना या परिवर्तन होना, मान लो दो पदार्थों को मिलाएं, वहां से एक गंध निकला, यह भी पहचान किसका है, रासायनिक अभिक्रिया का। और भी मैं कुछ उदाहरण बतलाता हूं। हमारे दैनिक जीवन में भी कुछ कुछ है ना रासायनिक अभिक्रिया हो रहे होते हैं, लेकिन आज हम लोग इतने बिजी हो गए हैं कि इस रासायनिक अभिक्रिया को देखते नहीं हैं, समझते नहीं, लेकिन ये आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ कार्य है। सबसे पहले भोजन का पचना, जो खाना खाते हैं हमारे प्यारे बच्चे, वो खाना खाने से पहले जो खाना होता है और वो पच जाने के बाद क्या अंदर में पेट में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है? कमेंट करेंगे होती है या नहीं होती? बिल्कुल होती है हमारे प्यारे बच्चे, क्योंकि जो पेट में खाना पच चुका है वापस से उसको भोजन की तरह बनाया नहीं जा सकता। यही तो खासियत होता है रासायनिक अभिक्रिया का, है ना। आ जाओ, श्वसन। हम लोग जानते हैं श्वसन जो होती है एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। श्वसन के दौरान ऑक्सीजन को हम लोग अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं और ले जाने के बाद शरीर के अंदर से भाई है ना अभिक्रिया जब होता है, ये जो ऑक्सीजन होता है हमारे शरीर में उपस्थित ग्लूकोज को, खाना को तोड़ने के बाद हमारे शरीर से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। भाई गया ऑक्सीजन, निकला कार्बन डाइऑक्साइड। क्या यहां रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ हमारे प्यारे बच्चे। लोहे पर जंग लगना, आप देखते हैं कि लोहे में जब जंग लगता है हमारे प्यारे बच्चे, लोहे में जब जंग लगता है तो इसका जो है रंग बदल जाता है। दूसरी बात, धीरे 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 लोहे की जो ऊपरी परत होती है ये जो होती है ना पतली कर देती है लोहे को, है ना। उसके बाद मैग्नीशियम रिबन, देखो ये मैग्नीशियम हमारे प्यारे बच्चे ठोस होता है। जब इसको जलाते हैं ना ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो ये जो राख बनता है ये राख भी सॉलिड ही होता है, लेकिन देखो कितना तीव्र प्रकाश यहां पे निकल रहा है। तो एक बात याद रखना, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं ना तो काफी तीव्र प्रकाश के साथ ये जलती है, सफेद ज्वाला के साथ। जी हां। दही का बनना, दही को कैसे बनाते हो जरा बताओगे? आप सभी को क्या करते हो, दूध लेते हो और अगर पुराना दही आपके पास अगर थोड़ा सा डाल देते हो, उसमें एक चम्मच भी डाल देते हो, भाई रात से सुबह तक देखते हो वो भी दही बन चुका है। क्या दही को वापस से पुनः हम लोग दूध बना सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बना सकते हमारे प्यारे बच्चे। इसका मतलब दूध से दही बनना ये भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। देख पा रहे हैं ना, देख पा रहे हैं, ये हमारा पाचन, ये हमारा श्वसन तंत्र, ये सभी हमारे दैनिक जीवन में एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। लेकिन आज हम लोग इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं या हम लोग को बताया नहीं जाता है पढ़ाई को डेली लैब से जोड़ करके। आसान क्लासेस हमेशा आपके साथ है। दूसरी बात, आपको अगर नोट्स का रिक्वायरमेंट होगा हमारे प्यारे बच्चे तो आपको इस चैनल के इस जो चैनल है ना इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको है ना इसका नोट्स मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, हमारा टेलीग्राम का चैनल होगा, वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर लेंगे। आइए हमारे प्यारे बच्चे आगे बढ़ते हैं, सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। अभिकारक और उत्पाद, छोटी छोटी बात है, बहुत अच्छे से लेक्चर 1 में हम लोग हर एक बात के ऊपर, हर एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले अभिकारक का मतलब क्या होता है हमारे बच्चे? वे पदार्थ
जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। उदाहरण के स्वरूप हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, ठीक है, मिलकर बनाते हैं, ये दोनों मिलकर बनाए क्या भाई, पानी, जिसको बोलते हैं H2O। तो यहां पे वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, भाग कौन लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जी हां, इसी को हमारे प्यारे बच्चे क्या कहते हैं, बोलेंगे साथ साथ, हमारे साथ साथ, अभिकारक। क्या बोलेंगे, अभिकारक। और इसके अभिकारक यहां पे अभिक्रिया होने के उपरांत जो बना, इसी को बोलेंगे हमारे प्यारे बच्चे, क्या बोलेंगे, उत्पाद। क्या बोलेंगे हमारे प्यारे बच्चे, उत्पाद। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, पानी। तो एरो के ये साइड आपका अभिकारक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और जो बना परिणाम स्वरूप उसी को हम लोग बोलेंगे उत्पाद। ये पानी हमारा क्या, हमारे प्यारे बच्चे, उत्पाद है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब हम लोग यहां पे समझ लिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। चैप्टर का नाम याद है ना, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण था। हमारे प्यारे बच्चे बहुत सिंपल है, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। आइए ना, बहुत प्रेम और गोली की तरह हिट करूंगा आपके दिमाग में, समझाता हूं। तो ये रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, जैसे कि यहां पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों, अभिकारक कौन कौन है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, अभिकारकों और उत्पादों के प्रतीकों तथा रासायनिक सूत्रों के माध्यम से प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जी हां, मैग्नीशियम को हम संकेत में क्या लिखे, मैग्नीशियम। ऑक्सीजन को क्या प्रतीक में लिखे, O2। जी हां, इसी को भाई साहब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद को प्रतीकों तथा रासायनिक सूत्रों, ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये सब प्रतीक या फिर सूत्र या संकेत है हमारे प्यारे बच्चे, इसी सूत्र और संकेत में प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। देख पा रहे हैं ये एरो, ये तीर के ये साइड आपका है क्या, अभिकारक। जी हां, बोलेंगे हमारे साथ अभिकारक। वो साइड क्या हमारे प्यारे बच्चे, बोलेंगे उत्पाद है। सर क्या है, उत्पाद है। प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। भौतिक अवस्था क्या, सॉलिड ठोस, लिक्विड द्रव, गैस, है ना, अवस्था को दर्शाते हैं। मैग्नीशियम हमारे प्यारे बच्चे देख लो, सॉलिड अवस्था में होता है। ऑक्सीजन गैसियस अवस्था में होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है भाई, ठोस अवस्था में होता है। तो साथ में हम लोग यहाँ पे इनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाते हैं। तो यही है रासायनिक समीकरण। एक और उदाहरण लेते हैं हमारे प्यारे बच्चे, एक और उदाहरण लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पे देख लो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जो बना, क्या बना भाई साहब, पानी। क्या बना, पानी। तो ये जो हाइड्रोजन है संकेतों और सूत्रों के माध्यम से लिख दिए, रासायनिक समीकरण हो गया। अब भौतिक अवस्था लिखो, ये होता भाई साहब गैस, ये भी होता भाई साहब गैस, और ये जो होता है द्रव। तो ये इसी को बोलता है रासायनिक समीकरण को संकेतों या सूत्रों के माध्यम से प्रदर्शित करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं हमारे प्यारे बच्चे। अब थोड़ा समझते द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम हम सभी को कब पढ़े थे, याद करो याद करो याद करो। हाँ, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 में आप सभी को बताया गया था कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम मतलब रासायनिक अभिक्रिया से पहले और रासायनिक अभिक्रिया के होने के बाद द्रव्यमान को ना तो भाई उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया करने से पहले जितना द्रव्यमान था, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद भी द्रव्यमान उतना ही रहेगा। इसी को कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आप टोटली समझ सकते हैं, अभिकारक का जो द्रव्यमान होगा उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होगा। इसी को हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। बिल्कुल। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसी अभिक्रिया को भाई हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अभिक्रिया के पहले और बाद में पदार्थ का कुल द्रव्यमान समान होता है।
इसी को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। बिल्कुल, अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद कुल द्रव्यमान समान रहता है। अभी एक प्रश्न उठता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? संतुलित वर्ड को मैं एक सिंपली तरीके से समझाता हूं। जैसे मेरे सामने दो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, अब दो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उनमें से एक तेज है एक कमजोर है, मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर हम टॉफी लाते हैं हमारे प्यारे बच्चे, अगर हम ब्रिलियंट विद्यार्थी को दे दे, तो वो जो कमजोर विद्यार्थी है ना, बिल्कुल अपने ईगो पे हर्ट कर लेगा, बात को सोचेगा सर लगता है वो तेज है इसलिए ज्यादा मोहब्बत करते, बट जो कमजोर बच्चे होते हैं ना उससे मैं ज्यादा मोहब्बत करता हूं। अगर मैं चॉकलेट जो है दूंगा तो दोनों को दूंगा भाई साहब, संतुलित, दोनों को एक खुश। अगर नहीं दूंगा तो किसी को नहीं। संतुलित का मतलब यही होता है कि अभिकारक का जितना द्रव्यमान है उत्पाद का भी उतना ही होना चाहिए। इसी को कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। जी हां, संतुलित रासायनिक समीकरण उसी को कहते हैं, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों पक्षों मतलब बाईं तथा दाईं प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि यहां पे समझ लो भाई, मैग्नीशियम को हम लोग क्या लिखे, Mg, ऑक्सीजन को क्या लिखे, O2, बना मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अब जरा ध्यान से देखो, मैग्नीशियम यहां के पीस 2 पीस, यहां भी मैग्नीशियम कितना 2, ऑक्सीजन का भाई परमाणु कितना यहां पे 2, ऑक्सीजन यहां पे कितना 2। इसका मतलब जितना मैग्नीशियम उत्पाद में है उतना ही मैग्नीशियम कहां पे है, अभिकारक में है। इसका मतलब ये क्या है हमारे प्यारे बच्चे, संतुलित रासायनिक समीकरण। अभी बस मैं आपको समझाने वाला हूं कि भाई रासायनिक समीकरण को संतुलित करते कैसे हम। कभी कभी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, मैं थोड़ा सा बदलता हूं, ठीक ना। कंकाली है ना, ये इसी को कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण किसी को कहते हैं, है ना। कंकाली या फिर असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। जैसे कि आप यहां पे देखो, H2+ हमारे प्यारे बच्चे बना O2, क्या बना, H2O बना। देखो यहां पे हाइड्रोजन की संख्या 2, यहां भी 2, ऑक्सीजन की संख्या 2, पर यहां पे 1। क्या अभिकारक में हमारे प्यारे बच्चे जितना यहां तत्व है, जितना परमाणुओं की संख्या है, क्या उत्पाद में उतना है, क्या बराबर है, बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, कंकाली या फिर असंतुलित रासायनिक समीकरण ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन नहीं करता, बिल्कुल हाँ। लेकिन हमारा जो संतुलित रासायनिक समीकरण है यह हमारे द्रव्यमान संरक्षण को पालन करता है भाई, और जो हमारे द्रव्यमान संरक्षण को पालन करता है वही संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। ठीक है, आइए हमारे प्यारे बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे सरल शब्दों में वापस से संतुलित का फिर से परिभाषा लिखा हुआ है, वह रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के बाईं ओर जिसको अभिकारक बोलते हैं और तीर के दाईं ओर जिसको उत्पाद बोलते हैं में प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान हो, ऐसा समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, दोनों में से जो परिभाषा आपको बेहतर और बेस्ट लगता है हमारे प्यारे बच्चे, अपने दिल और दिमाग में फिट कर लेना। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एकदम एग्जाम में ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, आप अपने एग्जाम के लिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे 3 मार्क्स में। संतुलित रासायनिक समीकरण क्यों जरूरी है, या कभी कभी ऐसे पूछता है कि रासायनिक समीकरण है क्या, इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है। संतुलित रासायनिक समीकरण है क्या, इसे संतुलित करना क्यों जरूरी है। आइए हमारे प्यारे बच्चे, संतुलित समीकरण क्यों जरूरी है। सबसे पहला, रासायनिक समीकरण जो होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण, यह हमारे द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करता है। अब ये होता है कि आपको मैं बता चुका हूं, अर्थात अभिकारकों की कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान की क्या होता है, बराबर होता है। यही ना होता भाई द्रव्यमान संरक्षण का नियम, बिल्कुल सर। परमाणु स्तर पर अगर देखा जाए, अभिक्रिया से पहले और बाद प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या जो होती है वो समान होती है, इसलिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा ही दर्शाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को हमारे प्यारे बच्चे संतुलित कैसे करेंगे, ये संतुलित कैसे करेंगे। और ये जो प्रश्न है आपके अभ्यास के बुक से है और यहाँ पे हम लोग अभ्यास भी करेंगे, है ना। देखो बहुत सारे लोग अलग अलग टिप्स और ट्रिक बताएंगे, मैं एक टिप्स बताऊंगा और हर क्वेश्चन आपका संतुलित वाला कंप्लीट हो जाएगा। कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, आइए हमारे प्यारे बच्चे एकदम ध्यान से फोकस करेंगे। भाई 99% मेरी बातों को एकदम गौर से सुनेंगे, जी हाँ, और साथ में मुस्कुराते रहेंगे, हा 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 हा। अरे भाई ऐसे नहीं, है ना, अच्छे से मुस्कुराना है। आइए हमारे प्यारे बच्चे, अब इसको क्या करना है, देखना, संतुलित करना है। मतलब यहां पे ये जो तीर है, तीर के ये सेट आप सभी को जानते हैं क्या होता है, अभिकारक। क्या होता है, अभिकारक। और तीर के वो तरफ क्या होता है भाई, उत्पाद। अब देखना है दोनों की परमाणु की संख्या बराबर है कि नहीं है, अगर नहीं है तो संतुलित कर दो। हमारे प्यारे बच्चे अगर आप यहाँ पे अगर नोटिस करेंगे भाई साहब, अगर नोटिस करेंगे, क्या नोटिस, हाइड्रोजन को देख लो भाई, हाइड्रोजन को देख लो, ये कौन सा रंग हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन को देख लो भाई साहब, हाइड्रोजन को देख लो, ठीक, हाइड्रोजन को देख लो। ओहो, हाइड्रोजन कितने पीस है यहां पे, एक ग्रुप को देख लो। नाइट्रोजन कितने हैं, एक। ऑक्सीजन देखो कितने हैं, 3। बिल्कुल बिल्कुल, एक ग्रुप में रखो, प्लस ये एक ग्रुप में रहेगा। हमारे प्यारे बच्चे देखेंगे ध्यान से, ठीक है। कैल्शियम, Ca4 कैल्शियम, कैल्शियम कितना है, अकेला 1। ये जो 2 है ना, ये डब्बा के अंदर मतलब बतला रहा, ऑक्सीजन भी 2, हाइड्रोजन भी 2, मतलब ऑक्सीजन कितना है, 2, और हाइड्रोजन कितना है भाई साहब, 2। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब एरो को वो साइड देखते हैं, कैल्शियम कितना है, तो कैल्शियम 1 है। अब ये डब्बा के अंदर, ठीक ना, डब्बा के अंदर ये 2 से नाइट्रोजन को गुना करेंगे तो नाइट्रोजन कितना, 2। ऑक्सीजन 2 का 3 से गुना, 6। ऑक्सीजन कितना भाई साहब, 6। संतुलित करने के लिए ऐसे पहले डब्बा बना लेंगे आप सभी को। हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन हमारे प्यारे बच्चे कितना है, अकेला, है ना, अकेला अकेला 1 है। आइए कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। कैल्शियम यहाँ पे 1, बिल्कुल यहाँ पे 1। ऑक्सीजन 2, तो भाई 3 और 2 5, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना, 6 और 1 7। हाइड्रोजन यहाँ 1, यहाँ पे भाई हाइड्रोजन 1 और 2 3, यहाँ पे हाइड्रोजन सिर्फ 2। अब संतुलित हम लोगों को करना हमारे प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नाइट्रोजन से स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे 1 है, काम करते हैं हमारे प्यारे बच्चे, 2 से गुना करते हैं। जब 2 से गुना किए तो हम लोगों को क्या देखने को मिला, क्या देखने को मिला भाई साहब, हाइड्रोजन 2 हो गया, 2 को नाइट्रोजन से गुना करेंगे 2 नाइट्रोजन हो गया, 3 का गुना भाई करेंगे 2 से, है ना, 6 ऑक्सीजन हो गया। अब देख लो यहाँ पे कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, नाइट्रोजन यहाँ पे हो गया 2, यहाँ भी 2, ऑक्सीजन है टोटल 6 और 1 7, यहाँ पे है कितना भाई साहब, 2 और 2, यहाँ पे 4 और 2 6। एक काम करते हैं, 2 से इनको भी गुना कर देते हैं। ध्यान देंगे, 2 और 2 हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चे 4, और 2 एक कम हो जाएगा 2। अब देख लो, सब कुछ देख लो ध्यान से फिर से, है ना। कितना हाइड्रोजन भाई, 2 और 2 कितना हो गया, 4। इधर कितना है हाइड्रोजन, 4। बिल्कुल हाइड्रोजन सही है। आ जाओ, नाइट्रोजन देख लो भाई सब 2, यहाँ भी 2, नाइट्रोजन भी सही है। कैल्शियम 1, यहाँ भी 1, बिल्कुल सही है। यहाँ पे भाई सब ऑक्सीजन देख लो 6 और 2 8, यहाँ भी देख लो 6 और 2 8, बिल्कुल करेक्ट है। कहाँ कहाँ हमने भाई, है ना, गुना किया, एक यहाँ पे इस ग्रुप में 2 से यहाँ भी गुना कर दो, और एक यहाँ पे हमने गुना किया 2 से यहाँ पे गुना कर दो, हो गया आपका भाई संतुलित रासायनिक समीकरण। जी हाँ, इसी को हम लोग कहते हैं हिट एंड ट्रायल विधि, इसी को कहते हैं। आगे बढ़े, आप भी कुछ क्वेश्चन करना चाहोगे, बिल्कुल हमारे साथ जब भी पढ़ते हैं हमारे प्यारे बच्चे, पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ। आइए आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं सबसे पहले, बी नंबर। तो बी नंबर हमारे प्यारे बच्चे क्या है, क्वेश्चन में क्या है, ध्यान पूर्वक समझेंगे। सोडियम 1 पीस, 1 इनकी परमाणु है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन हमारे प्यारे बच्चे 1 है, इनको एक ग्रुप में रखेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। जी हाँ,
इसको एक ग्रुप में रखेंगे। उसके बाद हमारे प्यारे बच्चे सोडियम फटाफट बताएंगे सर 2 है, सल्फर सर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। आइए जी हाँ, एक ग्रुप में है। पानी हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है 1। आइए सर इसको करते हैं, क्या करते भाई साहब, सोडियम 1 सोडियम 2। चलो भाई साहब स्टार्ट कर देते, 2 से गुना करते हैं। 2 एकम 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, मिला ले सोडियम 2 सोडियम 2, सल्फर 1 सल्फर 1 बराबर हो गया। देखते चलना, ऑक्सीजन 2 और 4 6, ऑक्सीजन भाई 4, 2 से गुना कर दो, हो जाएगा भाई कितना, 2 2 4 और ये 2। फिर से चेकआउट करो, सोडियम 2 सोडियम 2, क्लियर सोडियम। ऑक्सीजन देख लो भाई 2 और 4 6, 4 और 2 6 बराबर हो गया ऑक्सीजन। हाइड्रोजन देख लो भाई सब कितना, 2 और 2 4, यहां पे देख लो 4, ठीक है। सल्फर 1 देख लो, सल्फर 1 बराबर हो गया। कहां कहां गुना किया, एक हमने, है ना, यहां पे 2 से गुना कर दो भाई साहब, और 1 गुना पानी के पास कर दो, हो गया ये भाई साहब संतुलित। कितना इजी है, देखो ना कितना आसान है, मजा आ रहा है ना, कमेंट कर दो भाई साहब। आगे बढ़ते हैं, चलो ये क्वेश्चन बनाओ, आप बना के देखो। एक बच्चा बोला सर इसको तो बिना कुछ किए बना देंगे। हम बोले कैसे भाई साहब, सर देखिए ना सोडियम यहां पे 1 है ना, इसको भाई साहब थोड़ा सा कलर को चेंज करते हैं, है ना, इसको, चलो ठीक है। सोडियम देखिए यहां पे 1 है, सोडियम यहां भी 1, क्लोरीन यहां पे 1, यहां भी 1, सिल्वर यहां, NO3 यहां, NO3 है, तो ये संतुलित है, करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ये तो ऐसे ही बन गया, संतुलित है, ये संतुलित है ना, संतुलित भाई साहब है, करने की जरूरत नहीं है। आइए हमारे प्यारे बच्चे, डी नंबर क्वेश्चन है, BaCl2 है ना, Ba बेरियम 1 है ना, 1, क्लोरीन हमारे भाई साहब 2। हमारे प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, हाइड्रोजन है 2, सल्फर कितना, हाइड्रोजन है कितना भाई साहब 2, सल्फर है कितना 1, ऑक्सीजन है कितना 4। ध्यान पूर्वक हर बात को सुनेंगे मेरा। बेरियम कितना भाई साहब 1, सल्फर कितना भाई साहब 1, ऑक्सीजन कितना भाई साहब 4। आ जाओ, ठीक है। हाइड्रोजन कितना 1, क्लोरीन कितना भाई साहब 1। चलो आ जाओ, बेरियम 1 बेरियम 1, क्लोरीन 2 क्लोरीन 1, भाई साहब 2 से गुना कर लो इसको, 2 2 फटाफट एकदम कर लो। बेरियम 1 बेरियम समाप्त कम, क्लोरीन 2 क्लोरीन 2 खत्म बात, ऑक्सीजन 4 सल्फर 1 सल्फर 1, हाइड्रोजन 2 हो तो गया। सिर्फ कहां पे गुना किए, एक यहां पे लगा दो भाई साहब, 2 से गुना, हो गया संतुलित, हो गया सर संतुलित। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो एक बार हमको भाई मोटिवेट करने के लिए आप लाइक कर देंगे। दूसरी बात, अगर आप आसान क्लासेस और इस लक्ष्य बैच के साथ नहीं जुड़े, फटाफट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा देंगे, ताकि दूसरा वीडियो जब आएगा तो आप फटक से देख पाओ हमारे प्यारे बच्चे। आइए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन आपके लिए 1 मिनट का वक्त है हमारे प्यारे बच्चे, आप इसको बनाएंगे। चलिए आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको लिख लेंगे। आइए पहले मैं बतला देता हूं, संतुलित करना है। देखो हमारे प्यारे बच्चे, आयरन कितना है 1, ये अकेला ग्रुप में है। दूसरी बात, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1, ठीक है। आइए, आयरन है कितना भाई साहब 3, ऑक्सीजन कितना है भाई साहब 4, एक ग्रुप में रख लेंगे। हाइड्रोजन को हमारे प्यारे बच्चे 2। अब यहां पे देखेंगे क्या, अभिकारक और उत्पाद की संख्या बराबर, यहां पे 3, यहां 1, यहां 3 बराबर नहीं, 3 से गुना कर दो, 3 से गुना कर दो भाई साहब, हो गया। हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 4, भाई साहब गड़बड़ 4 से फिर तो हो जाएगा कितना 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 कितना, 4 दूना 8, 4 एकम 4। अब फिर से मैच कर लो, आयरन 3, हाइड्रोजन 8, यहां पे भाई 2 है ना, 4 से गुना कर लो, 4 दूना का 8। एक बार फिर से चेक करो, आयरन 3, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4, समाप्त। कहां गुना किया, एक यहां 3 से कर दो भाई साहब, यहां पे गुना किया। दूसरा यहां पे 4 से गुना है ना, पानी में यहां पे 4 से गुना, ठीक है, 4 से गुना यहां पे, और भाई साहब 4 से गुना
यहाँ पे। तो इस तरीके से ये संतुलित होता है। उम्मीद करते हैं हमारे प्यारे बच्चे संतुलित रासायनिक समीकरण आपको करना आ गया होगा, ये हिट एंड ट्रायल मेथड आ गया होगा। तो हमारे प्यारे बच्चे हमारा जो आज का लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1 यहीं तक था हमारे प्यारे बच्चे। लेक्चर 2 में हम लोग बात करेंगे, मैं आपको बतला देता हूं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जो कि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। ये जो नोट्स आपको चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ेंगे और ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारे प्यारे बच्चे। क्या आपको मैं गोली की तरह समझा पाया हूं? बिल्कुल आप समझे होंगे। अगर कहीं भी डाउट हुआ होगा तो कमेंट करेंगे, हम लोग संडे को लैब क्लास से मिलेंगे, जो भी डाउट होगा वहां पे क्लियर किया जाएगा। ठीक है हमारे प्यारे बच्चे। और अगर थोड़ा और अगर लगेगा कि एक दो बार और वीडियो को देखना चाहिए तो देख लो, अपने पूरे रिलेटिव्स, परिवार, दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं इसी तरीके से मजेदार और ठुकने वाले चैप्टर के साथ। तो भाई तब तक के लिए जय हिंद।